बाकी सभी के पास मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है जी? हाँ जी, ऐसा कर दो एक बार। बिल्कुल। ठीक है। तो आज का जो सेशन रहेगा हमारा, वो रहेगा इनविटेशन एंड इन्वायरमेंट। काफी सारे पर्सनों को प्रॉब्लम आती है कि सर इन्रोलमेंट नहीं हो पा रही। सही है ना। लीड में रिजल्ट नहीं आ रहा। काफी सारे पर्सन जो है ना बहाना बना लेते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता, कहते हैं ना कि बाजी बार मतलब गलती हर बार लीड की नहीं होती, कभी ना कभी अपनी भी होती है। हर बार दिया तेल की वजह से नहीं बुझता, कभी कभी वो हवा की वजह से भी बुझ जाता है। सही है। तो कहने का मकसद ही क्या है, काफी सारे पर्सन ऐसे बोलते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आ पा रहा, ये नहीं आ पा रहा। तो सबसे मेन गलती मैं आपको बताऊंगा, सबसे ज्यादा सबसे बड़ी मेन गलती होती है हमारे अंदर। हम इनविटेशन करने से पहले क्या प्रॉब्लम क्या गलती करते हैं। सबसे पहले गलती हम ये करते हैं कि इनविटेशन यानी लीड्स जैसे आती है ना, सबसे पहले हम अपने माइंडसेट को ऐसा कर लेते हैं कि शायद ये लीड अच्छी नहीं है। सही ना। या फिर ये लीड ऐसी है कि जैसी कल हमारे पास लीड खराब आई थी। पॉइंट डाल लो सबसे पहले। हमें क्या करना, अपने माइंडसेट को बिल्कुल सेट करना है, यानी अच्छा रखना है, यानी गुस्से में नहीं रहना है। बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ बिल्कुल खुश रहना है। पॉइंट डालते रहो, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। सही है। यानी इनविटेशन करने से पहले बिल्कुल अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर लो, और माइंडसेट को बिल्कुल फ्रेश करके एक्साइटमेंट के साथ इनविटेशन करनी है आप। सही है। एक्साइटमेंट के साथ यानी खुश रहना है। गुस्से में कभी इन्विटेशन नहीं होने की। गुस्से में कभी आप किसी को बिजनेस के बारे में नहीं बता सकते। गुस्से में कभी आप किसी भी पर्सन को अपने साथ बिजनेस नहीं ज्वाइन करा सकते। सही है जी। उसके बाद अब जैसे हम एक्साइटमेंट के साथ काम करेंगे, मान लो हमारे पास लीड आ गई। पहली बात, पहला पॉइंट लिखो, कॉन्फिडेंस से बात करनी है। कॉन्फिडेंस से बात करनी है। क्योंकि बहुत सारे पर्सन जो है ना बहुत ही नॉर्मल बात करते हैं, और उस टाइम पे या तो फिर अगला पर्सन भी ढिल्ला ही होता है, वो भी आपकी तरह कम से कम 5-6 मिनट इनविटेशन ले जाता है, या फिर वो कहीं पे बिजी रहता है कि वो पर्सन बिजी है बट आप ढिल्ले बात करो, वो पर्सन क्या कहेगा कि कोई बात नहीं तो सो जा, वो फोन कट के साथ जाएगा। सही है। तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, ताकि अगर वो पर्सन सो रहा या फिर कुछ भी कर रहा ना, अगर वो उठ गया ना आपकी बात सुन रहा, तो भाई वो एकदम उठ कर बैठ जाए। इतना भी नहीं कि तिड़क के बोलना, तिड़क के भी नहीं बात करनी, नॉर्मल बात करनी कि जैसे मैं बात करूं कि हाँ जी मेरे सामने जैसे अजय जी आ रहे हैं कि हाँ जी अजय बात कर रहे हो। अजय आपने इंस्टाग्राम पर वर्क फ्रॉम के रिगार्डिंग फॉर्म अप्लाई किया था। सही है। बहुत सारे पर्सन क्या है, हाँ जी अजय अजय बात कर रहे हो ना, रुक जाते हैं। रुकना नहीं है। इनविटेशन करते समय बिल्कुल भी रुकना नहीं है भाई। सही है। अगर आप रुक गए तो मैंने आपको बताया पर्सन तुरंत कॉल कट के भाग जाएगा। दूसरी बात, पर्सन को जज नहीं करना कि शायद ये ढीला बात करे या फिर कैसे बात करे कि हमारे साथ काम करेगा नहीं करा। हमारा काम है उस इंसान को बिजनेस की क्लियरिटी कराना। हमारा काम है उस पर्सन को इनवाइट करना। चाहिए वो आओ या ना हो, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट हमारा जो फर्ज है वो आपको पूरा निभाना है। सही है जी। दूसरा पॉइंट, अब जैसे हमारे पास लीड आई। सही है। उस लीड को हमने उठाया। मैं डायरेक्ट लेके चलूंगा, जो छोटे छोटे पॉइंट है वो आपको खासकर खुद ही करना पड़ेगा। अब जैसे लीड आई, हमने उस पर बात करी कि जैसे मेरे सामने आ रही है, ठीक है, गीता जी आ रही है। ठीक है। अब जैसे मैंने इनविटेशन कर रहा हूँ, पॉइंट पकड़ने आपको, और पॉइंट टू पॉइंट नोट भी करना कि हाँ जी गीता बात कर रहे हो, गीता साकिब राणा बात कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पर आपने वर्क फ्रॉम के रिगार्डिंग फॉर्म अप्लाई किया था, याद है आपको? ओके कहेगा हाँ जी किया था। ओके। तो गीता आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आप कहाँ से बिलोंग करते हो और अभी करंटली में करते क्या हो आप? स्टडी या कोई जॉब? पर्सन क्या बताएगा कि मैं यूपी सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं आज के टाइम पे स्टडी कर रही हूँ। तो उस इंसान से पूछो कि अभी कौन सी स्टडी चल रही है आप। बताएगा कि मैं बीकॉम कर रहा, या फिर इंटर कर रहा, या फिर वो कर रहा। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है। यानी आप पहले तो उस पर्सन को अप्रिशिएट करना है। कहाँ से? यूपी सहारनपुर से बिलोंग करते हो? अच्छा सहारनपुर से हो आप, क्या बात है। वहां से मेरी टीम में काफी सारे लड़के लड़के हैं जो आज के टाइम पे बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है। वो बर्तन बता रहा, पर्सन बता रहा कि मैं स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा स्टडी कर रहा हूँ, कौन सी क्लास में? इंटर में। क्या बात है। अभी मेरे साथ जो है ना एक लड़के ने काम स्टार्ट किया, वो इंटर में ही, यानी अभी उसके एग्जाम ही हुए हैं। उस लड़के ने काम स्टार्ट किया। उस पर्सन को क्या कह रहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी पर्सन है। सही है ना। वो मेरे उस पर्सन को लगेगा कि मैं अकेला नहीं सीख रहा हूँ, मेरे साथ और भी पर्सन है। दूसरी बात, हमने कहा कि इंटर में, क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया बात है।
यानी आज आप अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में ऑनलाइन वर्क भी करना चाहते हो? ओके, हाँ जी करना चाहते हो। क्वेश्चन ऐसे करने हैं कि हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन करने हैं, निगेटिव क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करने। आपने कहा कि आप स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके, तो डियर आपने पहले कभी ऑनलाइन वर्क किया है? पहले कभी कोई एक्सपीरियंस है? कभी कोई आपने ट्रेनिंग वगैरह अटेंड की हो? वो पर्सन क्या बोल रहे हो कि नहीं की? अगर किया भी है चलो बहुत बढ़िया बात है। बट हमारे काम के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी। हमारे काम के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक जो वर्क होता है वो डिफरेंट रहता है। पर्सन क्या बोलेगा? बिल्कुल जी। तो डियर आपसे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। आप ये भी पूछ सकते हो, अपने पूछने का एक रीजन होता है, अपने पूछने का एक तरीका होता है। हर एक इंसान जो है ना अलग अलग तरीके से पूछता है। मैं तो पूछ लेता हूँ कि भाई आप मुझे एक बात बताओ। वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सको तो, अगर आप राजी हो तो मुझे बता सकते हो। वैसे आपका डिसीजन क्या है, आपका रीजन क्या है कि आप ऑनलाइन वर्क करना क्यों चाहते हो? जैसे कि आज की डेट में आप इंटर कर रहे हो और इंटर के एग्जाम दिए आपने, या फिर स्टडी कर रहे हो, फिर कोई जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम में क्यों करना चाह रहे हो, रीजन क्या है? पर्सन आपसे, आप उससे एक क्वेश्चन करोगे वो आपको दो आंसर देगा कि सर आपको पता ही है कि आज के टाइम पे महंगाई ज्यादा हो रही और मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी जॉब से मेरा खर्चा नहीं निकल पाता, मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट टाइम में कुछ अर्निंग करूँ, कुछ मैं अपना खर्चा उठा पाऊँ। सही ना? सर मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ताकि मैं कुछ अर्निंग कर पाऊँ, ताकि मैं अपने स्टडी का खर्चा अपने आप ही उठाना स्टार्ट कर दूँ। सही है? वो पर्सन क्या करेगा? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे आपको, आपको जो है ना उस पर्सन को अप्रिशिएट करना है। क्या बात है, यानी आज आप अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में वर्क करना चाह रहे हो, है ना? बिल्कुल जी, क्या बात है। यार मैं तो आपको स्लोट बोलता हूँ, या फिर आपको बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने। और आपका जो फोरम है बहुत अच्छी जगह पाया है, क्योंकि आज की मैं एक बात बताऊं, जैसे आपकी एज कितनी है? 18 साल, 19 साल। क्या बात है, यानी आज आप 19 साल की एज में और अभी आप स्टूडेंट हो, स्टडी कर रहे हो, और आप अपने बारे में सोच रहे हो कि ताकि मैं अपनी स्टडी के साथ साथ अपना खर्चा उठा पाऊं, ना कि मैं घर के बेस पे यानी घर पर डिपेंड रहूं। सही है? क्योंकि भाई आज की डेट में पता क्या है, आप तो 19 साल की एज में आपके गांव में, आपके गली मोहल्ले में, आपके ताऊ चाचा का लड़का 23 से 24 साल का, 25 साल का, या फिर 22 साल का लड़का आज भी जो है ना कोई ना कोई जो है अपने माँ बाप पे डिपेंड रहते हैं। देखा होगा, होगा या नहीं होगा आपके गाँव में? तो क्या कहेगा? हाँ जी है। क्योंकि भाई आपके, मुझे पता नहीं, अगर नहीं लग रहा आपको, मुझे पता नहीं कि आपके कोई गली मोहल्ले में है या नहीं है, बट मेरे में है। क्या बोलना आपको कि मेरे में है? पर्सन क्या कहेगा? बिल्कुल जी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी आप मुझे बताओ कि जैसे आपने मेरे पास ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, आपने कभी किया नहीं किया? आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है आराम से बोलूंगा। कोई नहीं, मैं तो आराम से ही बोल रहा हूँ, नो समझे कि मैं एग्जाम्पल सहित समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि उस पर्सन से हमें क्या करना, कि आप मुझे बताओ कि जैसे मेरे पास आपने ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, क्या आपने कभी फॉर्म अप्लाई किया है? आपने पहले कभी किया है या नहीं किया? कोई एक्सपीरियंस या फिर कोई ट्रेनिंग वगैरह अटेंड की हो? पर्सन क्या बोलेगा? नहीं किया। कोई बात नहीं, हम फ्रेशर को भी हायर करते हैं। यानी आपने कभी किया नहीं है, बट आप देख रहे हो कि हर एक काम ऑनलाइन हो रहा है, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऑनलाइन वर्क करके अर्निंग कर सकते हो। तो मुझे आप ये बताओ कि क्या आप इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करते हो? बिल्कुल करते हो। कितने टाइम से यूज करते हो आप? क्या बताएगा वो कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए? ओके। क्या आपने कभी इससे पैसा कमाया है? क्या बोलेगा? नहीं कमाया। बिल्कुल, आपने कभी इससे पैसा कमाया नहीं, कोई बात नहीं है। बट मैं आज अगर मैं आपको सिखा दूं कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम को 2 से 3 घंटा वर्क करके हमारे साथ 15 से 20 हजार रुपये कमाने स्टार्ट कर दो, तो बढ़िया रहेगा ना? बिल्कुल। ओके, तो उसके लिए क्या है, आपको पहले 3 दिन की ट्रेनिंग होगी हमारी ऑनलाइन ही, और जिसमें आपको सिखाया जाएगा पहले दिन की काम क्या है, कैसे करना है। सेकंड डे आपको सिखाया जाएगा कि आपका पैसा कैसा आएगा। 3 डे आपको सिखाया जाएगा कि आप अपना काम कैसे स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, तो लिख लो, जस्ट 1 मिनट वेट करना, मैकबुक में चार्ज लगा दो और डाउन।
ठीक है, लिख लीजिए आपने। ओके, कहाँ पे थे हम, बताएगा कोई मैसेज करके? मैं भी तो चेक करूँ ना कि आपका माइंड यहीं पे है या कहीं और को घूमने गया है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। तो क्या बताया आपने? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था कि भाई अगर मैं आपको सिखा दूं कि कैसे आप इंस्टाग्राम को 2 से 3 घंटा हमारे साथ वर्क करके 15-20 हजार रुपए कमाना स्टार्ट कर दो, तो बढ़िया रहेगा, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। बट उसके लिए आपको 3 दिन की क्लास लगेगी जिसमें आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो सीखने के लिए क्या है, उसके लिए क्या है, देखो, जैसे मेरे पास आपने फॉर्म अप्लाई किया था, मेरे पास काफी सारे लड़के लड़कियों ने फॉर्म अप्लाई किया था, बट सभी को कॉल पर समझाना तो पॉसिबल नहीं है, उसमें से मुझे सिर्फ ओनली सीरियस पर्सनों को सिलेक्ट करना है। तो आप क्या मेरे, मतलब आप वाकई सीरियस हो, या फिर आपने मेरे पास मस्ती में फॉर्म अप्लाई किया है? उसको क्या बोलना कि मेरे पास काफी सारे लड़के लड़कियों ने फॉर्म अप्लाई किया था। अब इसमें कुछ पर्सन यानी सीरियस होते हैं, कुछ पर्सन जो है ना मस्ती में फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो मुझे सिर्फ ओनली सीरियस पर्सनों को सिलेक्ट करना था, कि जो कि वर्क करने के लिए बिल्कुल सीरियस है। तो आपने कोई मस्ती में फॉर्म अप्लाई किया था या फिर आप वाकई सीरियस हो? क्या पर्सन बोलेगा कि मैं वाकई सीरियस हूँ? ओके। तो आपके लिए पहले मैं क्या है ना, वर्क के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो सेंड करूंगा अभी, 10 से 11 मिनट की वीडियो। और जिस वीडियो में आपको पता लगेगा कि हमारे वर्क की पोटेंशियल क्या है, किस लेवल का वर्क है, और आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग का पार्ट बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, नाम मेरा साकिब राणा, नंबर से होकर के इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हाय का मैसेज कर दो। बाकी मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ, और 10 से 15 मिनट के अंदर, यानी 15 मिनट के अंदर अंदर उस वीडियो को कंप्लीट करके तुरंत मेरे पास कॉल बैक या मैसेज कर देना। क्योंकि 15 मिनट का टाइम मैं इसलिए दे रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी सभी सीटें फुल हो चुकी, ओनली 2 ही सीट अवेलेबल है। तो अगर आप वाकई सीरियस होगे तो मैसेज यस या नो का मैसेज जरूर कर देना। क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर मैं किसी और की सीट होल्ड कर दूं, या फिर मैं आपसे पहले 3 पर्सनों के पास वीडियो सेंड कर चुका हूं, ऐसा ना हो कि उनका कॉल आ जाए, मैं उनकी सीट होल्ड कर दूं, आप बोलो कि सर मैं तो सीरियस था। तो फिर बाद में कुछ नहीं हो सकता। देख लोगे 15 मिनट में वीडियो, निकाल लोगे 10 मिनट का टाइम उस वीडियो को देखने के लिए, क्या बोलेगा? बिल्कुल जी। ठीक है, तो आप मैसेज कर दो, बाकी मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ, और वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी कोई डाउट लगा तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक लगा है, प्रोफाइल वगैरह अच्छे से चेक कर लेने का। इतना आपको उस पर्सन को बोलना है, वो पर्सन मैसेज 100% करेंगे। सही है। इनविटेशन क्लियर हुई आपको सभी को? एक बार मैसेज करके बता दो सभी। काफी सारे पर्सन का जो है ना कैमरा ऑफ है। भाई इससे बेटर है कि कल आप मीटिंग में मत आना। सही है। कल आप मीटिंग में मत आना, ऐसा ना हो कि फिर कल मुझे निकालना पड़े। मैंने आपको पहले ही बोला कि भाई मैं रिकॉर्ड करूंगा, और आप कैमरा ऑफ करके बैठे हो। कभी तो थोड़ा सा सोच लिया करो किसी के बारे में। सही है। ठीक है जी, बाकी आपने ये कर लिया, इनविटेशन क्लियर हुई सभी को। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनरोलमेंट कैसे करानी है। मेन फंडा है ना। ठीक है। अब मान लो उस पर्सन ने मैसेज कर दिया, और हमने उसके पास वीडियो सेंड कर दी। ठीक है। अब जो वीडियो सेंड कर दी, उस इंसान ने क्या किया, वीडियो देख के मेरे पास कॉल कर लिया। या फिर अगर वो आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोल रहा है ना, तो आपका फर्ज बनता है उस पर्सन के पास रिकॉर्डिंग सेंड करना। सही है। कि 100 यार, मैंने आपके पास वर्क के रिकॉर्डिंग वीडियो सेंड की थी, तो आपने मेरे पास वीडियो शायद पता नहीं देखी है या नहीं देखी, आपने मेरे पास आई एम नॉट इंटरेस्टेड का मैसेज गया है। सही है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड का मैसेज गया है। तो डियर आप मुझे बताओगे कि मतलब आपको इस वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा, या फिर क्या मेरे से बोलने में गलती रही, या फिर क्या इस वीडियो में आपने जो बिलिंग देखी 99 की इन्वायरमेंट देखी, क्या आपको पैसों को देख के आपने मना किया, कि आपके मतलब क्या रीजन है कि आपने मना की है? तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह लगता है तो आप मुझे एक बार बता दो। कोई बात नहीं, काम कर या ना कर, अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग ऐसी बनानी है आपको कि भाई कोई बात नहीं ब्रदर,
अगर आपको काम नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, बट एक बार मुझे रीजन बता दो कि आपने मतलब नो किस चीज के लिए किया, ताकि मुझे भी पता लगे आगे से मैं अपनी गलती को सुधार लूं। पर्सन क्या कहेगा, अगर कोई मतलब सिंपल ही होगा तो सोचेगा नहीं नहीं यार आपसे क्या गलती होगी, मैं सिर्फ पैसे को देख कर मना की। सही है ना। या फिर मैंने, मुझे काम ही नहीं करना, या फिर मेरे समझ में नहीं आया। पर्सन के दो ही रीजन होते हैं, एक तो पैसे को देख कर मना करना, दूसरा उसके समझ में कुछ ना आना। दो ही रीजन होते हैं, तीसरा रीजन कुछ नहीं होता है। या फिर वो पर्सन वीडियो ही नहीं देखता अच्छे से। भाई आपका नेटवर्क इशू होगा पारुल जी, चेक करो, ठीक है ना। तो पर्सन के दो रीजन होते हैं। अगर वो पर्सन आई एम इंटरेस्टेड बोल रहा है, कॉल नहीं कर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है जस्ट जब भी उसके पास या तो रिकॉर्डिंग सेंड कर दो कि डियर मैं अभी जो है ना आपके पास ओनली 2 मिनट के बाद कॉल कर रहा हूँ, मैं एक पर्सन की सीट कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है, और कॉल जरूर उठा लेना। या फिर उस पर्सन के पास 2 मिनट के बाद कॉल करो कि हाँ जी डियर कैसे हो, बढ़िया। ओके आप बिल्कुल जी बढ़िया जी बढ़िया, ओके और बताओ। बाकी अगर उस पर्सन का कॉल आ रहा हम बिजी चल रहे हैं, तो वहां पर आपको पॉइंट मारना है कि डियर चलो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, अभी आपका कॉल आ रहा था मेरे पास तो ऑलरेडी सभी सीटें फुल हो चुकी थी, और अभी आपका कॉल आ रहा था ना, मैंने एक पर्सन की सीट अभी होल्ड किया, सिर्फ मेरे पास एक ही सीट बाकी है, ठीक है। और अभी मेरे पास एक कॉल और आ रही है, तो पहले तो आप मुझे बताओ कि क्या आप वर्क करने के लिए बिल्कुल सीरियस तो हो ना। कॉल चलते चलते ही अपनी बात बताते बताते ही उस पर्सन से रोक के बोल दो कि भाई आप मुझे बता दो कि मेरे पास एक कॉल आ रहा है, उस पर्सन ने वीडियो कंप्लीट कर लिया है, तो पहले आप मुझे बता दो कि क्या आप वर्क करने के लिए बिल्कुल सीरियस तो हो ना। तो क्या कहेगा, हाँ जी बिल्कुल सीरियस। अगर कोई पर्सन सीरियस नहीं होगा, वो हिचकिचाएगा, वहां को आपको अलग से हैंडल करना। ठीक है चलो कोई बात नहीं है, आपको क्या करना है तो आप मुझे बताओ, बाकी इस वीडियो में सबसे बेस्ट क्या लगा, या फिर क्या क्या समझ में आया। पर्सन क्या होता है, बहुत सारे जो अनपढ़ से हो वो क्या बताता कि सर काफी कुछ बताया सर ने काम के बारे में, सब कुछ समझ में आ गया मेरे, बिल्कुल। ओके ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि सर के बारे में पता लगा। पॉइंट टू पॉइंट बात करनी, ज्यादा देर बात नहीं करनी भाई, बेले होके बात नहीं करनी, आराम से बात नहीं करनी। उस इंसान को ऐसा महसूस मत कराना कि भाई मैं फ्री हूं, मेरे पास टाइम है, जल्दी से में बात करनी है। कि चलो कोई बात नहीं, अगर वो ढीला लड़ रहा ना छोड़ दो कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आगे बताओ आप, क्योंकि भाई टाइम कम है। उस पर्सन को बताओ कि हाँ जी जैसे आपने वीडियो देखी, इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया, कुछ नहीं आया सर, वो ढीला बोला, कोई बात नहीं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भाई सीटें बहुत लिमिटेड है, टाइम बहुत लिमिटेड है हमारे पास। आपको सर ने बताया होगा कि जो हमारे आदित्य गोस्वामी सर थे, जो उनसे भी आप सेंड करते हो उसके बारे में, ठीक है जी। जो भी आप वीडियो सेंड करते हो उसके बारे में बात करनी कि हाँ जी डियर मैंने जो आपके पास वीडियो सेंड करी थी, यानी फला सर के बारे में बता दो, आदित्य गोस्वामी सर, यानी वे एक स्टूडेंट थे, और कभी उन्होंने स्टडी के साथ साथ काम स्टार्ट किया था। पॉइंट मारना, कभी उन्होंने सेम आप ही की तरह, अगर वो स्टूडेंट है सेम आप ही की तरह एक स्टूडेंट, यानी स्टडी के साथ साथ काम स्टार्ट किया था। सही है। और आज की डेट की अगर मैं बात बताऊं, तो आज वे सीनियर मैनेजर लेवल पे, या मैनेजर लेवल मत बताना, कि आज वो मंथली के 5 लाख 4 लाख से प्लस प्लस अर्न कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि शायद आप मुझे एक बात बताओ, शायद सर ऑनलाइन वर्क ना करते तो क्या शायद आज इतना पैसा कमा पाते सर, नहीं कमा पाते। हर एक पर्सन बोलेगा नहीं कमा पाते, क्यों, क्योंकि भाई आप मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो बाहर मार्केट में जॉब है नहीं, फिर हम इंटर करेंगे, इंटर के बाद हम 3 4 4 साल का कोर्स करेंगे, उसके बाद बाहर मार्केट में निकलेगा मुश्किल से मुश्किल 12 15 हजार रुपए की जॉब लगेगी। उस 12 15 हजार रुपए में ना तो मैं अपने सपने पूरे कर सकता, ना मैं अपने घर वालों के करा सकता हूँ। लेकिन सर आज मंथली का 4 लाख से प्लस कमा रहे हैं, अपना भी हर एक सपना पूरा कर रहे हैं, और अपने घर वालों का भी हर एक सपना पूरा कर रहे हैं। सही है। दूसरा पॉइंट, बिल्कुल जी ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट है कि सैम बिल्कुल सर ने किसी से इंस्टाग्राम से ऐसे ही कनेक्ट हुए थे, जैसे आज आप मेरे से कनेक्ट हुए हो। सर इंस्टाग्राम से किसी से ऐसे ही कनेक्ट हुए थे जैसे आज आप मेरे से कनेक्ट हुए थे, और सर ने धीरे धीरे से काम को सीखा समझा आज किस लेवल पे। सही है। और सर ने बताया कि देखो अगर आप भी चाहते हो ऑनलाइन वर्क के बारे में, ऑनलाइन वर्क का पार्ट बनना, तो सर ने बताया 3 दिन की क्लास है, जिसमें आपको पहले दिन पता लगेगा कि काम क्या है, कैसे करना है,
सेकंड डे आपको पता लगेगा आपका पैसा कैसा आएगा, मनी मेकिंग प्लान के बारे में। 3 डे आपको पता लगेगा आप अपना काम कैसे स्टार्ट कर सकते हो। 3 दिन तो निकाल लोगे ना आप, एक एक घंटे सीखने के लिए। पर्सन क्या बोलेगा, बिल्कुल निकाल लो। सही है, वो एक बिल्कुल। आपको क्या करना है, तो आपको पता लगा 3 दिन की ट्रेनिंग, ठीक है, किस टाइम आप फ्री रहते हो, आप 6 बजे। उस पर्सन को टाइम भी दे दो, हाइप बनाने के लिए टाइम दे दो कि आप मुझे ये बताओ कि किस टाइम फ्री रहते हो, 6 बजे या फिर 8 बजे। पर्सन क्या बोलेगा, 6 बजे या फिर 8 बजे या फिर दोपहर में 12 बजे। टाइम दो। सही ना, पर्सन को बाद में तो अपने हाथ में है कि किस तरीके से घुमाना, ठीक है, किस तरीके से टाइम कराना। पर्सन क्या बोलेगा, ठीक है, ओके। ओके, तो आपको क्या करना है, बाकी आपको पता लगा होगा 99 में सीट होल्ड होगी यहाँ पे 3 दिन के सीखने के लिए। पहले आपको पता है कि 99 रुपए में सीट होल्ड कराई जाएगी। और 99 रुपए किस चीज के लिए जा रहे हैं वो आप मुझे बताओ। क्यों दोगे आप 99 रुपए, क्या मिलेगा आपको 99 रुपए में। उस पर्सन से पूछो कि क्या मिलेगा आपको 99 रुपए में, क्यों दोगे आप 99 रुपए। अगर कोई पर्सन होगा कि सर आज की डेट में 99 में कुछ नहीं आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं दे दूंगा, उस पर्सन को भी वहां पे अप्रिशिएट करो कि मेरे भाई दे तो दोगे, देना बड़ी बात नहीं है। मेन बात, अगर आप 1 रुपया भी लगा रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई रुपया लगा क्यों रहे हैं, और इस रुपए के बदले में हमें यहाँ से मिलने वाला क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सही है, तो पर्सन के दिल में और कुछ आएगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। और जो पर्सन हिचकिचा रहा उस पर्सन को बताओ कि भाई 99 रुपए जो लिए जा रहे हैं ना, 99 रुपए सिर्फ उस चीज के लिए जा रहे हैं, ये भी ओनली सीखने के लिए। ये कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। इन्वेस्टमेंट 1 रुपए की भी नहीं है। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ज्वाइनिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, और परचेजिंग, इन्वेस्टमेंट क्या होती है और परचेजिंग क्या होती है, सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ये तो सभी को क्लियर होगा ना कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और परचेजिंग क्या होती है। हाँ जी, सभी को क्लियर है ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट वो होती है जहां पे हम पैसा दे रहे हैं बट वहां से हमें कुछ नहीं मिल रहा, वो होती है इन्वेस्टमेंट। परचेजिंग वो होती है जहां पे हम पैसा दे रहे, वहां पे हम सामान उठा रहे। तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करा रहे, हम ओनली परचेजिंग करा रहे। इसलिए हम बोल रहे कि भाई इन्वेस्टमेंट हमारी 1 रुपए की भी नहीं। क्योंकि काफी सारे पर्सनों को डाउट रहता है ना कि सर इन्वेस्टमेंट ये है वह है, इन्वेस्टमेंट नहीं करा रहे, ओनली परचेजिंग। सही है, तो भाई 90 रुपए की सिर्फ ओनली यहाँ पर सीट होल्ड होगी, जिसमें कि आप सीखोगे। आपको पता है किसी कॉलेज में जाओगे वहां पे सीट होल्ड करानी पड़ेगी, किसी कोचिंग में जाओगे वहां पे आपको सीट होल्ड करानी पड़ेगी। और यहाँ पे एक बात मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा। आज तक आप मान लो इंटर में हो, बिल्कुल जी, या फिर कोई बीए का कोर्स कर रहे हो, बिल्कुल, आज तक आपने कितने साल पढ़ाई की, 12 साल की, बिल्कुल की। आपसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, 12 साल आपने पढ़ाई की, आप मुझे एक बात बता दो कि 12 साल के अंदर कभी किसी टीचर ने, कभी किसी मैम ने, कभी किसी सीनियर ने आपको समझाया कि आपको इंटर के बाद ये कोर्स करना और इस तरीके से आपको पैसा कमाना, कभी पैसे के बारे में बताया कि पैसा कैसे कमाओगे आप। पर्सन क्या बोल रहे हो? नहीं, कभी किसी ने नहीं समझाया। और देर ये 3 दिन के बाद आप चौथे दिन अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। और इन 3 दिन में आप इतना जरूर सीख जाओगे, काम करो या ना करो मुझे मतलब नहीं है, सीख जरूर जाओगे। करना है ना करना आपकी बात की बात है, बट 3 दिन की मीटिंग के बाद आप इतना जरूर सीख जाओगे। सिर्फ ओनली पैसे के लिए सोचोगे कि मुझे पैसा कैसे कमाना। सही है, इन 3 दिन की मीटिंग के बाद आप ओनली पैसे के लिए सोचोगे कि भाई पैसा कैसे कमाना है, उसके बारे में सोचो। और बाकी चलो कोई नहीं, ठीक है डियर, मुझे ये बताओ बाकी जो मैंने वीडियो सेंड करी थी उसके नीचे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक लगा हुआ था, प्रोफाइल वगैरह चेक कर लिया आपने? बिल्कुल कर ली। कोई डाउट्स वगैरह तो नहीं है? बिल्कुल कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर वो प्रोफाइल चेक कर लेता है उसका हर एक डाउट को क्लियर हो जाता है। अगर आपकी प्रोफाइल ही बेटर नहीं है तो पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं डाउट जा सकता है, फिर उसको सपोर्ट देनी है। बाकी डियर कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेनी, सपोर्ट के लिए मैं हूँ, ठीक है। 99 रुपए कोई इतनी बड़ी बात नहीं। 99 रुपए के आप, अगर मैं ही आपके घर पर जाऊँ, आप मुझे ठंडा वंडा पिला दोगे, ठंडा चाय बिस्कुट पिला दोगे, सही है ना, तो क्या लगा, हाँ जी। लेकिन वही है, अगर सर ने बताया कि 99 रुपए में अगर आप बर्गर खाओगे तो आपकी पेट की भूख मर सकती है, ना कि आपके पैसों की भूख। तो ये वो कर बिल्कुल, ठीक है।
तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप मुझे बताओ कि 99 की बिलिंग कैसे करोगे, क्या यूज करते हो आप, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्या चलाते हो आप? उस तरह डायरेक्टली क्वेश्चन करना कि 99 की बिलिंग आप कैसे करोगे, क्या यूज करते हो आप, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। पर्सन क्या बोलेगा, तीनों में से एक यूज करेगा, वही बताएगा। सही है, या फिर जिसके पास नहीं है वो मना करे, तो उसको बोलना कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप मुझे बताओ कि मैं आपके पास क्यूआर कोड सेंड करूँ या फिर नंबर सेंड करूँ, कैसे करोगे आप 99 की बिलिंग? पर्सन क्या बोलेगा कि मेरे पास नंबर सेंड करो। यार मैं आपके पास क्यूआर कोड सेंड कर रहा हूँ या फिर नंबर सेंड करूँ, उस पर आपको 99 की बिलिंग करके आपके पास ओनली 5 मिनट का टाइम है या 3 मिनट का टाइम है। जैसे आप पर्सन को पकड़ लेते हैं हम बात करके, उससे हमें पता ही लग जाता है। सही है, तो उसमें पता लग जाता है कि भाई इतने मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, इसके अंदर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, और पेमेंट करके तुरंत मेरे पास कॉल कर लेना। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको मीटिंग में ऐड होना है, ये पॉइंट आपको मारना है। पर्सन तुरंत पेमेंट करेगा, तुरंत कॉल बैक करेगा आपके पास कि कैसे करना है, आगे बताओ। सही है, ये बताना आपको कि भाई पेमेंट करके तुरंत मेरे पास कॉल कर लेना, आगे मैं बताऊंगा। फिर वो पर्सन बिलिंग करके आएगा तो उसको बता देना, ये लो मैं आपके पास लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप ये डाउनलोड कर लो, साइन इन करके इसकी आईडी बना लो, और बाकी आप रेडी रहना, आपके पास सब पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सही है ना, ये आपको उस पर्सन को बताओ। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को? हाँ जी, समझ में आया? बिल्कुल। बाकी किसी को कुछ पूछना है एक बार मुझे मैसेज करके बता दो सभी को। हाँ जी। ठीक है, ये रहा था आपका इनविटेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। सभी को ये के बारे में कोई बात नहीं, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, बाकी ये रिकॉर्डिंग हुई है, ये मैं आपको ग्रुप में मिल जाएगी, एक बार जरूर देख लेना इसे, ठीक है ना?